तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टार पढ़ाई में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन, न्यूमेरिकल्स और जो भी हमारे नेसेसरी रिक्वायरमेंट होगी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम बेसिकली प्रैक्टिकल नॉलेज देखने जा रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो सेमेस्टर के लिए तो नहीं है, ये प्योरली मैं कहूँगा गेट गेट परस्पेक्टिव से करना। जो गेट सीएससी के लिए मैं कहूँगा ये बिल्कुल प्योर, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन देख लेते हैं। Operating system is an interface between user and hardware। अब पता है क्या होता है, देखिए जैसे कभी कभार आपने कुछ यूज किया होगा अपने कंप्यूटर में, तो आपको लगता होगा कि यार यूजर है और हार्डवेयर है, इन दोनों को आपस में कौन जोड़ता है। तो ये सिर्फ सॉफ्टवेयर जोड़ते हैं। आपने कभी प्रिंटर देखा है? प्रिंटर, देखिए प्रिंटर होता है, आपने कभी यूज किया होगा उसे मेरे ख्याल से। तो जब आप उसको इंस्टॉल करते हो ना अपने, और उसको सेटअप करते हो प्रिंटर को, जैसे आप एक हार्डवेयर लाए, वो भी एक सिर्फ हार्डवेयर है, आपके पास एक प्रिंटर है, ठीक है। अब आपको उसे यूजर मतलब जो आप वो आपको उसे यूज करना है, तो आप कैसे करोगे? डायरेक्ट लगा दोगे प्लग? नहीं, उसमें आपको क्या करने पड़ेंगे, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल। ठीक है, प्रिंटर सॉफ्टवेयर होते हैं, वो आपको ऑफिशियल जो भी आप जिस भी आप ब्रांड का लाए हो ना वो प्रिंटर, उसके जो सॉफ्टवेयर होंगे वो आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। जैसे कैनन में क्या होता है ना, कैनन के सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इंस्टॉल करने पड़ते हैं अपने लैपटॉप के अंदर या फिर कंप्यूटर के अंदर। तो उससे क्या होता है ना, मैं और प्रिंटर आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमारे बीच एक लिंक तैयार होता है जिससे हम दोनों कम्युनिकेट कर सकते हैं और अपना काम करवा सकते हैं, ठीक है। अब पता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की जो बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, रिसोर्स मैनेजमेंट, यूटिलिटी, यूटिलिटीज में क्या हो गया, जैसे मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, मतलब बहुत सारे होते हैं। लेकिन जो हम और इसमें क्या होता है, जो यूजर को आसान बना दे ऐसे सॉफ्टवेयर बनाना पड़ते हैं। पता है हमें जो सॉफ्टवेयर चाहिए होता है यूजर फ्रेंडली। आप किसी भी कंपनी में जाओगे ना, वो जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं ना वहां पर, वो यही कोशिश करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर बने ना वो यूजर फ्रेंडली बने। अब अगर सॉफ्टवेयर यूजर फ्रेंडली नहीं हुआ ना, तो यूजर को तो नॉलेज होती नहीं है कि बैकएंड में क्या हो रहा है। तो उसे तो ईज़ी होना चाहिए ना इस्तेमाल करना। अब उसके लिए अगर मुश्किल हो जाएगा, तो वो क्या फ़ायदा उस सॉफ्टवेयर का। तो हमेशा जो सॉफ्टवेयर होता है ना, वो यूज़र फ्रेंडली बनते हैं, ठीक है। हमारा जो मेन मकसद होता है ना सॉफ्टवेयर के पीछे, वो होता है कन्वीनियंस, ठीक है। मतलब हमारे जो वो हो ना, हमारे जो सॉफ्टवेयर बने वो कन्वीनियंट हो, कन्वीनियंट या फिर एफिशिएंट हो, ठीक है, प्लस ईज़ी टू यूज़, ठीक है, और कन्वीनियंट हो। अब हम बात कर लेते हैं ना, ऑपरेटिंग सिस्टम भी कई टाइप्स के होते हैं, ठीक है। आपको बता दूं टाइप्स ऑफ ओएस, ठीक है। अब इसमें भी कई टाइप्स होते हैं। क्या हमें पढ़ने हैं गेट के लिए? नहीं। क्या सेमेस्टर के लिए पढ़ने हैं? यस। आपको सेमेस्टर के लिए तो पढ़ने ही पड़ेंगे, लेकिन गेट में इतना यूज नहीं होता। मैं फिर भी बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं। रियल टाइम, नेटवर्क बेस्ड, ठीक है, रियल टाइम, नेटवर्क बेस्ड, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। ये सब होते हैं टाइप्स, ठीक है। ये समझ गए हम टाइप्स क्या क्या होते हैं। रियल टाइम, नेटवर्क बेस्ड, बैच, डिस्ट्रीब्यूटेड। रियल टाइम क्या होता है, इनमें कुछ नहीं पढ़ना, पर मैं एक एक लाइन बता देता हूँ। ये देखिए रियल टाइम क्या होता है ना, रियल टाइम हम जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना, वो एकदम टाइम के बेस पे बनाते हैं। क्या मतलब, जैसे मेरा सॉफ्टवेयर है ना, मैं कोशिश करूंगा, जैसे मैं गेम बना रहा हूँ, मैंने पबजी का गेम बनाया, उसमें क्या मेरे लिए टाइम इतना इंपॉर्टेंट है? खुद सोचिए, क्या मेरे टाइम इतना इंपॉर्टेंट है? अगर मैं गेम लैग भी मार देगा, तो भी कहीं ना कहीं चल जाएगा। अगर 1 सेकंड का लैग है, कहीं ना कहीं मतलब ये तो नहीं कहूंगा बिल्कुल ही एफिशिएंट बनेगा, लेकिन कहीं ना कहीं चल जाएगा। लेकिन अगर मैं यही यही सॉफ्टवेयर रियल टाइम मैं उसमें डाल दूं एयरक्राफ्ट में, तो उधर तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई उधर तो हमें हार्ड टाइम चाहिए ना, एकदम हार्ड कोडेड टाइम, ठीक है। हमें वहां पे क्या चाहिए, हार्ड कोडेड टाइम। हम ये नहीं कह सकते कि भाई लैग वहां पे चल जाएगा, वहां पे तो लैग नहीं चलेगा, वहां पे तो मरने और जीने का सवाल आ जाएगा अगर वहां पे ऐसी वो हो गया ओएस, ठीक है। नेटवर्क बेस्ड क्या होते हैं, जब साथ में सब एक ही नेटवर्क पे 2-3 ओएस चल जाए, ठीक है, उन्हें बोलते हैं नेटवर्क बेस्ड। बैच क्या होते हैं,
बैच ओएस के कुछ नहीं होते, जैसे 2-3 प्रोग्राम है ना, उन जैसे समझ लो अब आपको टास्क करना है, ठीक है? आपको 2-3 पेजेज़, आपको 10 पेजेज़ प्रिंट करने हैं और 10 पेजेज़ लिखने हैं। अब आप क्या करेंगे? आप क्या 1 पेज प्रिंट, 1 पेज लिखा, 1 पेज प्रिंट नहीं, मतलब 10 पेजेज़ लिख लेंगे, फिर उन्हीं 10 पेजेज़ को एक साथ प्रिंट कर देंगे। इसे बैच बोलते हैं। मतलब सिमिलर काइंड ऑफ जॉब्स को एक साथ कंबाइन करके रन करना, ठीक है? तो ऐसे बैच ओएस में होता है, जो सिमिलर जॉब्स होती है ना, उन्हें एक साथ रखा जाता है और रन किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है? अब यार आप एक बात बताइए, आप इंडिया है और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपका बैठा है कैलिफोर्निया। अब दोनों को बात करनी है, तो क्या अब वो इंडिया आएगा या फिर इंडिया वाला यूएस जाएगा? नहीं ना। तो यही डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कि आप कहीं भी बैठे हो, लेकिन एक जो होता है ना बीच में, मेन होता है, मेन ओएस। ये मेन ओएस सब सारे ओएस से कनेक्ट होता है और सभी आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं, ठीक है? तो ये तो हमने जान लिया टाइप्स ऑफ ओएस, और कन्वीनियंट होना चाहिए। जो गोल होता है, गोल ऑफ ओएस, कन्वी कन्वीनियंस, ठीक है? स्पेलिंग चेक कर लेने का कन्वीनियंस की, लेकिन गोल जो हमारा ओएस का होगा ना, वो कन्वीनियंस होगा, ठीक है? और ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि भाई शेड्यूल कैसे करते हैं। मतलब अब जैसे हमने समझा कि बैच में हमने सिमिलर काइंड ऑफ जॉब डाली, सीपीयू करेगा। अब इसमें क्या होता है ना, हम शेड्यूल करते हैं जॉब्स को, कैसे? रेडी क्यू से, ठीक है? रेडी क्यू। अब इसको समझने से पहले इसमें क्या आता है ना, प्रोसेस स्टेट डायग्राम, उस पर हम जाने वाले हैं। ये हमारा अगला ही है, ये देखिए यहाँ पर प्रोसेस एंड स्टेट डायग्राम। लेकिन उससे पहले रेडी क्यू समझ लो। रेडी क्यू क्या होता है? फीफो, क्या? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ओके? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या मतलब? मैंने 2 डाला तो पहले 2 ही निकलेगा, 3 डाला 3 ही निकलेगा, 4 डाला 4 ही निकलेगा, 5 डाला 5 ही निकलेगा। मतलब अगर मैं किसी क्यू में डाल रहा हूँ, ये तो आपने डाटा स्ट्रक्चर में देखा होगा शायद, कि जो हमारा फीफो पे काम होता है, ठीक है? अब रेडी क्यू बनती है। क्यू तो आप समझ गए, ये जो रेडी, ये मतलब जो 2 नंबर का मैंने से एक नंबर दे दिया, 2 नंबर है ये। जो ये प्रोसेस नंबर 2 है ना, ये रेडी है, मतलब जानने के लिए, रन होने के लिए। तो ये होती है हमारी रेडी क्यू, ठीक है? ये प्रोसेसेस रेडी टू रन, ये प्रोसेसेस हमारे रेडी है रन होने के लिए, तो हम इनको डालते हैं रेडी क्यू में। और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, ठीक है? जो ये फॉलो करता है। और अब इसमें कभी कभार क्या होता है ना, हमारे कॉन्सेप्ट आते हैं प्री एम्प्टिव वर्सेस, ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गेट के हिसाब से। क्यों? क्योंकि प्री एम्प्टिव और नॉन प्री एम्प्टिव प्रोसेसेस क्या होते हैं, अब देखिए। प्री एम्प्टिव वो होते हैं जो मैं रन कर रहा हूँ और वो बीच में निकल सकते हैं। क्या मतलब? मतलब इसमें फोर्सफुली डीएलोकेट हो सकते हैं। मतलब अगर मेरा एक प्रोसेस चल रहा है और वो कहीं से बाहर आ जाता है तो वो आ सकता है, लेकिन नॉन प्रीएम्प्टिव में क्या होगा, वो बाहर नहीं आ पाएगा, उसे पूरा रन होना ही पड़ेगा, ठीक है? अब ठीक है, तो ये होता है कि मैं लिख भी देता हूं एक बार। प्रीएम्प्टिव क्या हो गया? नो फोर्सफुली डीएलोकेशन फ्रॉम सीपीयू, ठीक है? तो प्रीएम्प्टिव क्या हो गया? फोर्सफुली डी एलोकेशन फ्रॉम सीपीयू, मतलब ये जानबूझ के बाहर आ सकता है, ठीक है? अब वो बता देता हूं भाई। नॉन नॉन प्रीएम्प्टिव क्या होता है? नॉन प्रीएम्प्टिव में क्या होता है? नो फोर्सफुल डी एलोकेशन फ्रॉम सीपीयू, ठीक है? तो मैंने डेफिनेशन लिख दिया आपके लिए ताकि आसानी हो। अब एक बार उस आगे जाने से पहले ना, ये स्टेट डायग्राम हमसे पूछा जाता है, ये तो मैं इसकी आपके लिए ले आया हूं ताकि यहां से आप कर सके, ठीक है? एक मिनट बस, इसे कॉपी कर लेते हैं ये, क्योंकि आगे का कॉन्सेप्ट है। यहां से कर देते हैं इसे कट, ठीक है? हाँ, तो ये देखिए,
अब स्टेट्स ऑफ प्रोसेस एंड स्टेट डायग्राम ये मैं इसलिए बना के लिया है क्योंकि यार यहाँ पे बनाना ना मुश्किल होता, और मैं यहाँ से आपको ना पूरा समझा भी दूंगा। अब ये जो मेरा है ना, ये मेरा प्रियम्पटिव है। क्यों? क्योंकि मैं इसे कहीं से भी निकाल दूंगा। अभी अभी आपको दिखाता हूँ कैसे। देखिए, न्यू स्टेट, यहाँ पे क्या हुआ, ये क्रिएट हुई, ठीक है, यहाँ पे क्रिएट होगी प्रोसेस को ट्रांसफर करने के लिए। अब देखिए कैसे, रेडी, देखिए जो मैंने बताया रेडी क्यू, यहाँ पे हमारी एक रेडी क्यू क्रिएट होगी जो हमारे वो प्रोसेस रखेगी जो रेडी है रन होने के लिए, ठीक है। रनिंग क्या करेगी भाई, रन करेगी जो रेडी हुए ना, सीपीयू में आए, रन रन करे प्रोसेस, एग्जीक्यूट हुए, फिर टर्मिनेट जब कंप्लीट हो जाएंगे। ये देखिए मैं एक बार मार्क कर देता हूँ, ठीक है, ये देखिए, एक मिनट, यहाँ से, हाँ ये देखिए रेड पेन ले लेता हूँ क्योंकि रेड से ना विजिबिलिटी अच्छी आए। ये देखिए कंप्लीट हुए, कंप्लीट, तो ये कहाँ पे टर्मिनेट हो गए, क्या मतलब ये खत्म ही हो गए, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट हो गए। पर कभी कभार क्या होता है ना, ये तो चलिए वो हो गए कि नॉन प्रिएम्प्टिव में हो जाएगा कि डायरेक्ट डायरेक्ट चल रहा है, ठीक है। नॉन प्रिएम्प्टिव में क्या होगा, न्यू, रेडी, रनिंग, टर्मिनेट, खत्म। पर ऐसा प्रिएम्प्टिव में नहीं होता। प्रिएम्प्टिव क्या होता है ना यार, जो मैंने बताया कि प्रोसेस कहीं से भी निकल सकता है। रेडी क्यू में है, प्रोसेस निकल गया, सस्पेंड, सस्पेंड में आ गया, ठीक है, प्रोसेस क्या हुआ, प्रिएम्प्ट हो गया। अब कई बार क्या होता है ना, चलते चलते प्रोसेस प्रिएम्प्ट हो जाता है। कैसे? ये जो हमारी एल्गोरिथम्स है ना, उसमें यूज आएगा, इसलिए बता रहा हूँ आपको। अब जैसे रनिंग है, रनिंग में से भी प्रिएम्प्ट हो जाएगा, ब्लॉक में चला गया, आईओ रिक्वायरमेंट थी से, ठीक है, आईओ रिक्वायरमेंट थी तो वहां से चला गया, फिर ये वापस रेडी रेडी क्यू में भी जा सकता है। देखिए वापस जा रहा है ना, यहाँ से वापस भी जा सकता है। तो यही है कि जब इसको आईओ रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी ना, आईओ रिक्वायरमेंट जब इसकी पूरी हो जाएगी तो ये वापस रेडी क्यू में चला जाएगा, ठीक है। ये देखिए प्रिएम्प्टिव है, ठीक है। अब क्या हुआ, ब्लॉक वेट से ना कभी कभार क्या होता है, सस्पेंड ही हो जाता है। मतलब ब्लॉक वेट क्या होता है, एक बार बताता हूँ, जो ब्लॉक वेट हो गया, ब्लॉक वेट, रनिंग, रेडी, इन सब में प्रोसेस कहाँ पे होता है, सीपीयू में। मतलब अभी हमारे हाथ में है ये प्रोसेस, लेकिन जैसे ही ये प्रोसेस मेरा ब्लॉक वेट से सस्पेंड में चला गया, ये मेरा चला गया हार्ड डिस्क में। कहाँ चला गया, हार्ड डिस्क में, ठीक है। मतलब ये हट ही गया प्रोसेस, ये समझ लो ब्लॉक हो चुका है बिल्कुल ही अब तो, ठीक है। सस्पेंड ब्लॉक इसे कहते हैं। ब्लॉक में जो मैंने देखे बताया, आईओ रिक्वायरमेंट है, ठीक है, आईओ रिक्वायरमेंट है। जब ये ब्लॉक में जाएगा, जब इसको पूरी हो जाएगी ना आईओ रिक्वायरमेंट, तो ये क्या करेगा, रेडी क्यू में आ जाएगा वापस, और फिर ये चलने लग जाएगा। तो यही होता है, इनसे हमारी बहुत सारी एल्गोरिथम्स बनी है शेड्यूलिंग की, जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, एल्गोरिथम्स, ठीक है, इनसे ही बनी है हमारी सारी। तो अब अगले में चलते हैं, जो हमारी एल्गोरिथम्स है, ये समझ आ गया होगा आशा करता हूँ। यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, एक तरह से एल्गोरिथम्स ही हैं ये, ठीक है। तो इसको थोड़ा एक बार बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो देखने में। इनके कुछ कुछ फॉर्मूला होते हैं जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो सीपीयू शेड्यूलिंग जो मैंने आपको बताया कि प्रोसेस शेड्यूल होते हैं, ठीक है, प्रोसेस शेड्यूल होते हैं। अब देखिए इनके वो क्या होते हैं, मेरे को गोल्स क्या है इनके, मेरे को ये चाहिए कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा सीपीयू यूटिलाइज हो। क्या मतलब, मतलब मेरा जो थ्रूपुट है, थ्रूपुट क्या होता है, जो मेरा आउटपुट बाय टाइम, मतलब मेरा कम से मैक्सिमम हो, ठीक है। मिनिमम वेटिंग टाइम, मेरे को ज़्यादा इंतजार ना करना पड़े, जो मैंने प्रोसेस डाला ना वो जल्दी से हो जाए। ये ना हो कि भाई मैं इंतजार ही करे जा रहा हूँ, मेरे को रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। ये सब मैं अभी आपको बताता हूँ, वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम, ये सब बताएंगे। पर अभी आपको जो समझना है ना, ये समझिए कि मेरे को चाहिए कि मेरा जो प्रोसेस है ना जल्दी से जल्दी खत्म हो, ठीक है। मेरा ये ना हो कि भाई मैं वेट ही करे जा रहा हूँ, मेरा प्रोसेस नहीं आ रहा है, स्टारवेशन हो रहा है। स्टारवेशन क्या होता है कि भाई प्रोसेस आ ही नहीं रहा है रनिंग की स्टेट में, जो रेडी से, जैसे मेरा रेडी स्टेट में आ गया, रन के लिए तैयार है, पर रनिंग में आ ही नहीं पा रहा है, मतलब बहुत स्टार मार रहा है, क्या मतलब बहुत टाइम ले रहा है, ठीक है। अब ये अब हाँ, यहाँ से देखिए अराइवल टाइम, अराइवल टाइम क्या होता है, ये इन सब में न्यूमेरिकल आएंगे तो आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए। अराइवल टाइम, आईओबीटी, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, डब्ल्यूटी, ठीक है। ये तो मैं आपको साथ साथ बता दूंगा अभी। एवरेज
एवरेज टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। अराइवल टाइम क्या हो गया, मेरा कोई प्रोसेस बना जो न्यू स्टेट हमने, इसलिए तो मैंने आपको बताया था, मैंने क्यों बताया था वहां पर, इसलिए तो बताया था न्यू स्टेट क्रिएट करिए, अब रेडी स्टेट में जा रहा है ना, तो न्यू से रेडी में जा रहा है, अराइव हो रहा है ना रेडी स्टेट में, कहाँ पे, रेडी स्टेट में अराइव हो रहा है। तो अब इसके लिए हमने एक नाम सोच रखा है अराइवल टाइम। हमारा इन नामों से कुछ नहीं करना, हमें हमें ये नहीं देखना कि भाई इसका नाम अराइवल ही क्यों रखा गया, नहीं, हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएंगे ये सब, ठीक है। तो अराइवल टाइम हमने इसका एक नाम रख दिया कि भाई न्यू से रेडी में आया तो अराइवल टाइम रख दो। वेटिंग टाइम, कितना वेट कर रहे हैं, वेट ही करे जा रहे हैं क्या, ठीक है। बर्स्ट टाइम ये हमें गिवन होते हैं कि कितनी देर, ये बर्स्ट टाइम क्या होते हैं कि कितनी देर के लिए मेरा जो प्रोसेस था ना सीपीयू में रन करे जा रहा है, रनिंग देखिए, जैसे मेरा एक प्रोसेस नंबर 2 है, वो मेरा रन करे जा रहा है 30 यूनिट्स के लिए, ठीक है। तो मतलब बर्स्ट टाइम क्या होगा, 30 यूनिट्स रन करे जा रहा है, रन करे जा रहा है, ठीक है। ये सब आपको गिवन होगा, देखिए क्या क्या गिवन होगा, ये गिवन होगा, अराइवल अराइवल टाइम गिवन होगा, ठीक है। और क्या, कंप्लीशन टाइम, हाँ, ये कंप्लीशन टाइम क्या क्या होता है, रनिंग से टर्मिनेट हो गया, यही कि मतलब जो हमने स्टेट डायग्राम नहीं देखा वहां से, रनिंग में जब आया मेरा प्रोसेस, जो बर्स्ट टाइम रन हुआ, फिर उसके बाद जो कितने टाइम बाद कंप्लीट हुआ, ठीक है, वो होता है मेरा कंप्लीशन टाइम। कैसे, जैसे मेरा 0 पे आया, 5 बर्स्ट टाइम था, मतलब 5 के लिए चला, 5 यूनिट के लिए, और कंप्लीट कब हुआ 5 यूनिट पे, तो मतलब मेरा कंप्लीशन टाइम क्या है 5 यूनिट, क्यों, क्योंकि मेरा 5 यूनिट पे कंप्लीट हुआ है ना, तो इसलिए। अब टर्न अराउंड टाइम ये आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा कि निकालिए, तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, ये वाला और ये वाला, एक मिनट, ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये हमारा टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला हो गया। वेटिंग टाइम जो मैंने बताया कितनी देर के लिए वेट कर रहा है, वो आपको इससे निकालना है कि भाई मेरे को, मेरे रेडी क्यू में तो पड़ा ही हुआ है, कब मौका मिलेगा उसे, वो हमें किससे पता लगेगा, वो इससे टी ए टी माइनस बी टी प्लस IOBT। अब बच्चे पूछेंगे IOBT क्या होता है, IOBT क्या होता है, इनपुट आउटपुट बर्स्ट टाइम। ये कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन में गिवन होता है, ये ऐसे समझना बहुत मुश्किल है, ये मैं आपको उसमें समझाऊंगा क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। तो पर उससे पहले हमारा जो बेस पर, ये जो होते हैं ना IOBT के, ये इनके चांसेस बहुत कम है आने के, बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि पिछले साल भी जो 2025 में क्वेश्चन आया था ना, वो इसी पे आया था, बीटी के बेस पे बस, ठीक है, क्योंकि इतना 3 मिनट का टाइम होता है, ठीक है। तो ये वाला आपको ध्यान रखना है कि TAT माइनस BT, ये आपको ये मेन याद रखना है। पर IOBT क्या होता है ना, कभी कभार एक्स्ट्रा में कुछ गिवन होता है, वो आपको सॉल्व करने का तरीका होता है, वो भी बता दूंगा, ठीक है, वो इसके बाद देखेंगे। एवरेज टर्न अराउंड टाइम पता ही है, जब आपने टर्न अराउंड टाइम कैसे निकाला, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, ये हमारा क्या निकला, टर्न अराउंड टाइम। एवरेज कैसे लेते हो, जो टोटल प्रोसेसेस है, एवरेज कैसे लेते हो, 10 + 10 + 10, कितनी बार आया 10, 3, तो बाई 3 कर देते हो कि नहीं कर देते, ऐसे ही। एन क्या है यहाँ पे, प्रोसेस है, कितनी बार प्रोसेस चला उसके हिसाब से कर देना है। ऐसी वेटिंग टाइम जो मैंने बताई, देखिए CT माइनस AT माइनस BT, ठीक है, ये आपको यहाँ से कर देना है। ये कुछ नहीं है, ये आपको अभी लग रहा होगा ये क्या आ गया भाई, अभी तो हमने ये पढ़ा था, ये यही है, ये क्या है, TAT माइनस BT बाई N। यहाँ पे क्या है ना, TAT को ऐसे खोल के रख दिया, और BT का मैंने आपको बताया इसके साथ एक एक्स्ट्रा पैरामीटर कभी कभार पूछ सकते हैं, कभी कभार, पर अभी तक पूछा तो नहीं गया है, पर फिर भी आपको बता दूंगा, एक क्वेश्चन के साथ ही कर पाएंगे ये हम, ठीक है। अब एक और चीज, नॉन प्रिएम्प्टिव और प्रिएम्प्टिव मैंने आपको बता दिया। नॉन प्रिएम्प्टिव, नो फोर्सफुल डीएलोकेशन, नो फोर्सफुल डीएलोकेशन, याद रखना। प्रिएम्प्टिव, फोर्सफुल डीएलोकेशन, फोर्सफुल डीएलोकेशन, ठीक है। अब अगर मैं नंबर ऑफ शेड्यूल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गेट में, ठीक है, ये आ सकता है हमारा क्या, नंबर ऑफ शेड्यूल विद n प्रोसेसेस, नॉन प्रिएम्प्टिव में कितने होंगे, n फैक्टोरियल, पर नंबर ऑफ शेड्यूल विद n प्रोसेसेस विद प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग कितने होंगे, इन्फिनिटी, कितने भी हो सकते हैं। जैसे मेरा 1 2 3 है, मेरा चल रहा है 1, प्रीएम्प्ट हो गया, 2 चल रहा है, प्रीएम्प्ट हो गया, इसका फिर कितना बचा 1, प्रीएम्प्ट मैंने 1 पे ही कर लिया, ठीक है। तो ऐसे मेरे बहुत सारे प्रोसेसेस हो सकते हैं, ठीक है। पर अब आप सोच रहे होंगे, ये देखिए, ये तो मैं आपको शो नहीं कर सकता, ये आपको विजुअली सोचना पड़ेगा कि इन्फिनिटी कैसे हो सकते हैं, आप खुद सोचिए, क्योंकि कभी भी प्रीएम्प्ट हो सकता है ना, 0.1 पे, 0.2 पे। पर ये जो है ना नॉन प्रीएम्प्टिव, ये मैं आपको बता सकता हूँ, देखिए 1 2 3, ये मेरे पास शेड्यूल्स है, ठीक है, 3 शेड्यूल है मेरे पास, ये रन हो रहे हैं। पहले मेरा 3 वाला चल गया, 3 2 1, मेरा फिर क्या चल गया 3 1 2,
मेरा फिर 1 3 2 चल गया, फिर 2 से चला दो, ठीक है, 2 से चला दो यार, 2 1 3 2 3 1 कितने हो गए, 6 हो गए कि नहीं, तो 3 फैक्टोरियल हो गया कि नहीं, 3 इंटू 2 हो गया कि नहीं हो गया भाई, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल हमारा हो गया। तो अभी तक मैंने क्या होता है अराइवल टाइम, न्यू से स्टेट से न्यू, मतलब न्यू से रेडी, ठीक है, क्या पहुंचा अराइवल टाइम में न्यू से रेडी, ठीक है। फिर हमारा मैंने बताया बर्स्ट टाइम, क्या रन कितनी बार कर रहा है, कितनी देर तक के लिए कर रहा है, कितनी देर के लिए कर रहा है, ठीक है। और क्या बताया टीएटी टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, सोचिए, कंप्लीशन टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, ठीक है। क्या बोला मैंने, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। और ऐसी वेटिंग टाइम क्या हो गया वो बता दिया, टी ए टी माइनस बी टी, ठीक है, ये हो गया। अब इसको देख लेते हैं एक बार, ये क्या बोल रहे हैं। बस उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे अपना, और आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा सब। ये देखिए शेड्यूल लेंथ, अब कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है भाई शेड्यूल लेंथ निकालो, कुछ नहीं भाई 2 मिनट का खेल है। ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे समझ लो आपने गैंट चार्ट बनाया, क्या बनाया, गैंट चार्ट, वो भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, पर अभी के लिए एज्यूम कर लो यहाँ से मेरा 50 है, तो मेरी शेड्यूल लेंथ कितनी हो गई, 50 माइनस 0, ये देखिए मैक्सिमम माइनस मिनिमम, 50 माइनस 0, 50 मेरी शेड्यूल लेंथ हो गई, ठीक है। और थ्रूपुट जो मैंने आपको बताया, मैक्सिमम थ्रूपुट चाहिए मुझे, ठीक है, किसी भी चीज का, नंबर ऑफ प्रोसेसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, तो n बाय एल, एल क्या है मेरी शेड्यूल लेंथ, मतलब कितने नंबर ऑफ प्रोसेस मैं कंप्लीट कर सकता हूँ पर यूनिट टाइम पे, यही तो चाहिए ना हमें। तभी तो हम कहते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट कर पाऊंगा जब मेरा नंबर ऑफ प्रोसेसेस बढ़ेगा ना, पर यूनिट टाइम पे मैं उसको उतना अच्छा मानूंगा ना, उस एल्गोरिथम को उतने अच्छा मानूंगा जो मेरे को मैक्सिमम थ्रूपुट ला कर दे। जब मैं समझ ली मेरे पास 3 सेकंड का टाइम है, उसमें 10 काम कर दिए, और 3 सेकंड में मैंने 5 काम किए, तो क्या ज्यादा अच्छा हुआ, 3 सेकंड में 10 काम वाला ना, तो यही मतलब है इसका, ठीक है। और ये देखिए शेड्यूल लाइन जो मैंने आपको बताया, कंप्लीशन टाइम जो सबसे लास्ट में खत्म हुआ, अराइवल टाइम जो हमारा फर्स्ट प्रोसेस था। ऐसे इसमें क्या होता है ना, बीच में बहुत सारे प्रोसेसेस आते हैं, ठीक है। सीपीयू शेड्यूलिंग मैंने आपको बता दिया, ये वाला प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव की हमने पहली बात कर ली थी, क्योंकि मुझे स्टेट डायग्राम पढ़ाना था, वहां से हमारी बात हो गई थी, ठीक है। और कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये देखिए जो मैंने बताया, सीपीयू यूटिलाइजेशन मैक्सिमम करना और थ्रूपुट मैक्सिमम करना, और बाकी ये सब फलाना ढिमकाना ये सब हमें कम रखना है। वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, ये हमें कम ही तो चाहिए ना यार, रिस्पॉन्स टाइम क्यों कम चाहिए भाई, चाहिए तो रिस्पॉन्स टाइम। कोई बंदा आपको 3 सेकंड में रिप्लाई दे रहा है, कोई आपको 10 सेकंड में रिप्लाई दे रहा है, कौन सा बढ़िया, जो 3 सेकंड में रिप्लाई दे रहा है वो बढ़िया है ना, वही तो, यही है, ठीक है। अब एक पेज ऐड कर देते हैं यहाँ पर, क्वेश्चंस, एफ सी एफ एस, ठीक है। एक क्वेश्चन अब मैं आपको कराऊंगा, ब्लैक पेन से लिख लेते हैं, क्वेश्चन 1, ठीक है। अब आपको एफ सी एफ एस दोहराना है, क्या करना है, एफ सी एफ एस रन करना है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। आप में से कई लोग कॉलेज में रहते होंगे, तो आपको कभी हॉस्टल लिया होगा आपने, तो उसमें क्या पॉलिसी होती है कि जो पहला आया उसे हॉस्टल अलॉट हो जाते हैं। और गेट में भी ऐसे होते हैं, जैसे फॉर्म निकले 25 तारीख को निकले, 26 तारीख को निकले, जो जल्दी जल्दी बढ़ता रहेगा ना, प्रेफरेंस होती है उसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट वाले को जल्दी अलॉट हो जाएगा, सेकंड वाले को धीरे अलर्ट होगा, थर्ड वाले को धीरे, तो फर्स्ट वाले को ज्यादा चांसेस होंगे कि उसे जो फर्स्ट सिटी प्रेफरेंस है ना वो मिले, क्योंकि उसने जल्दी बढ़ा। और ऐसे ही हमारे पास एक एल्गोरिथम होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन एक बार देख देता हूँ, एक क्वेश्चन, 2 मिनट बस, एक क्वेश्चन ला रहा हूं मैं, क्योंकि क्वेश्चन अब बनाने बैठूंगा तो वो तो बात रहेगी ना। ये देखिए क्वेश्चन लिख देता हूँ, 1 2 3 4, ठीक है, ये मेरा प्रोसेस नंबर है, अराइवल टाइम, कम, ये मेरा क्या है, बर्स्ट टाइम, कितना, 5 2 4 5। अब मैं बता दूं करना कैसे है, ठीक है। अब इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें ना मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ।
एक तो पहले याद रखना, ये जो क्वेश्चन है ना, अब इस क्वेश्चन में ना यार बहुत कुछ सीखने को है, बहुत कुछ, तो ध्यान से सुनना। नॉन प्रिएम्प्टिव क्या मतलब? नॉन प्रिएम्प्टिव, ये जो एल्गोरिथम होती है ना नॉन प्रिएम्प्टिव हो रही है, या क्या मतलब? अगर मैंने यहां से ये वाला प्रोसेस उठाया वन, तो ये मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह सकता कि भाई मैं तो छोड़ रहा हूं, तो जब मैं ये वाला पकड़ने इसको रन कर दूंगा, इसको पकड़ के नहीं, फिर ये पूरा रन होना हो जाना चाहिए रन, ठीक है। और कई बार क्या होता है, जैसे बर्स्ट टाइम मेरा दोनों का 5 है और एक की प्रोसेस आईडी 1 है और एक की 0। अब मैं क्या रन करूं भाई? तुम तो सोचोगे भाई दोनों की सेम है तो शायद दोनों इकट्ठे रन हो जाए, नहीं। तो आपको लोअर आईडी देखनी है। कन्फ्लिक्ट किससे रिजोल्व होगा? कन्फ्लिक्ट आ गया तो लोअर आईडी को पहले रन कर दो। और ये जो एल्गोरिथम वर्क करती है ना, ये हमारी करती है अराइवल टाइम पे। अब मेरा अराइवल टाइम देखेंगे सबसे छोटा किसमें है, इसमें। ये 8 पर आए, बोले 10 पे, ये 15, ये 18, ठीक है। तो मैं इसमें एक बना लूंगा, समझ रहे हो? अब मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। जीरो जीरो से स्टार्ट हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब मेरा क्या होगा ना, 8, 8 पे आया, ये क्या हुआ? यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, तो सीपीयू क्या रहा? आइडल रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं ना यार। फिर मेरा पूरा प्रोसेस रन हुआ, 5 के लिए रन करना है, 5 मतलब 13, मेरे को 5 के लिए रन करना है P1 मेरा रन हो गया 13। तो 13 आया। अब देखिए अराइवल टाइम इसका 10 है, इसका 15 है, इसका 18। तो आपके हिसाब से मेरा क्या आना चाहिए? जिसका कम है मेरा 10 वाला P2 आना चाहिए। P2 कितने के लिए रन हुआ खुद देखिए करके? 15। बर्स्ट टाइम 2 था। अब तीसरा क्या है? 15, 15 पे 15, तो 15 पे क्या आना चाहिए? 3। और तो कोई आ नहीं सकता। कितने देर के लिए रन हुआ? 19। 4 के लिए रन हुआ ना, 4 प्लस कर दो इसमें 19। फिर ये देखिए P4, P4, क्योंकि अब मेरा आखिरी बच्चा है तो मेरे को कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। +5 करके 24 पे खत्म करूंगा इसे, P4। तो ये मेरा क्या हो गया? FCFS। कितना आसान था ये देखिए। अब कई बार पूछ लेते हैं भाई तुम ये बताओ यार लेंथ क्या होगी इसकी, शेड्यूल लेंथ। ठीक है, ये तो हमारा आइडल रहा इधर, तो ये आपको काउंट नहीं करना है। 24 माइनस 8, 16 शेड्यूल लेंथ है मेरी। क्यों? क्योंकि तो आइडल रहा ना यार, इसमें तो आपने कुछ किया नहीं, सीपीयू ने भी कुछ नहीं किया, खाली बैठा था ये तो। ठीक है, तो फिर आपको पूछा जाएगा सीपीयू आइडलनेस। ये भी बताता हूँ सीपीयू आइडलनेस, समझ रहे हो? अभी तक मैं समझाता हूँ दोबारा क्या। हमने अराइवल टाइम देखा, जिसका सबसे छोटा था हम शेड्यूल करते गए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कैसे? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो हमारा यहाँ पर आया फर्स्ट इन हुआ, खत्म। फिर दूसरा यहाँ पे हमने देखा भाई 13 पे तो पहले शेड्यूल हो चुका है तो इसे रखो, ये पहले से ही रेडी बैठा। फिर 15 पे हमारा 15 मिल गया, कोइंसिडेंस, तो हमने 15 पे 15 डाल दिया। पर अगर यहाँ पे 14 होता तो हम पहले ये डालते P4, ठीक है। अब मैंने आपको शेड्यूल लेंथ भी कैलकुलेट करना सिखाया था, ठीक है। ये मैंने इसलिए आपको जानबूझ के यहाँ पे आइडल छोड़ा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हमेशा याद रखना, जब भी आपको बोला जाए तो यहाँ से लेनी है आपको शेड्यूल लेंथ। जो फर्स्ट प्रोसेस आया, मेरा फर्स्ट प्रोसेस 8 पे आया है, कभी 0 पे नहीं आया है। तो सीपीयू आइडलनेस परसेंटेज। अब आइडल कितनी देर के लिए रहा? 8 के लिए रहा कि नहीं रहा? और टोटल कितना था मेरा? बताओ बताओ। टोटल 16। ये 8 के लिए आइडल रहा और 16 मेरी वो थी टोटल लेंथ, तो इंटू 100। तो ये 50% टाइम क्या रहा? आइडल रहा, ठीक है। तो ये आपको समझना था। ये देखोगे ना आप, 16, ये क्या है 8, तो कितनी देर के लिए आइडल रहा? 50% टाइम मेरा ये आइडल रहा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये वाला तो हमने न्यूमेरिकल देख लिया कि कितने टाइम के लिए आइडल रहा और कितने टाइम के लिए ये रहा। अब एक क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन SJF। अब इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूँ, आपको बताता हूँ क्वेश्चन कोई सा मिल जाए हमें। प्रोसेस नंबर 80BT 1 2 3 4। अब एक बात देखिए, जो हमारा SJF होता है ना यार,
शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। क्या मतलब? इसमें हम कभी भी अराइवल टाइम नहीं देखेंगे कि कौन कितनी जल्दी आया, कौन कैसा है, नहीं। इसमें हम देखेंगे बर्स्ट टाइम। अच्छा, इसमें देखेंगे बर्स्ट टाइम। तो जो फ्रेंड्स क्या हुआ था ना, बीच में मेरा थोड़ा लॉस्ट हो गया था कनेक्शन, तो मैं वापस आ गया हूँ, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि कैसे हम एसजेएफ को शेड्यूल करेंगे, ठीक है, उसके बारे में हम जान रहे थे। तो एसजेएफ हमने देखा कि बर्स्ट टाइम पे काम करता है। बर्स्ट टाइम हम सबसे छोटा देखेंगे और उसे रन करते रहेंगे। बर्स्ट टाइम हम जरूर देखेंगे, लेकिन हम ये भी देखेंगे कि हमारा पहुंच कब रहा है। जैसे अराइवल टाइम भी देखेंगे और बर्स्ट टाइम भी देखेंगे, हमारा अराइव कब हो रहा है वो भी तो देखना पड़ेगा ना। अब ये थोड़ी मेरा ये छोटा है तो मैं इसे चला दूंगा, जबकि मेरा पहुंच कब रहा है 3 पर, ठीक है। तो अब देख बताता हूँ। गैंट चार्ट बनाएंगे। गैंट चार्ट किसे बोलते हैं? इसे ही बोलते हैं गैंट चार्ट, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पर देखिए, मेरे को 0, मैंने क्या बताया, ये नॉन प्रीएम्प्टिव है, मतलब ये बाहर नहीं निकलेगा। अगर मैंने इसे 0 पे चला दिया तो ये 2 तक क्या करेगा, P1 ही चलता रहेगा, ठीक है, मतलब ये फिनिश हुआ। अब 2 देखो, 2 पे क्या आ रहा है भाई, मेरा तो ये आ रहा है 2 पे, तो अब मेरे को P2 पूरा चलाना पड़ेगा। P3 अब मेरा ये आ रहा है, P3 कितनी देर चला, 4। फिर ये क्या आया, P4। अब क्या हुआ, अब देखिए मेरा ये चल तो गया, सॉरी ये 5 पे आया ना। हम्म, हमें बर्स्ट टाइम कैलकुलेट करना था, ठीक है। ये देखिए हमारा 2 पे चला इतना। फिर प्रोसेस 2 देखा हमने, अराइव हो रहा है 2 पे, ठीक है, अराइव हो रहा है 2 पे 3, तो 3 के लिए चला। फिर हमने देखा 5 पे, 5 पे क्या अराइव हो रहा है, पर हमारा शॉर्ट क्या है, आप देखिए जैसे 5 पे ये है और ये है। अगर मेरा ये शॉर्ट होता, अगर मेरा ये 2 होता, ये 1 होता, तो मैं इसे चला देता, लेकिन अब मेरा शॉर्ट क्या है, मैं देख रहा हूँ मेरा ये है शॉर्ट, तो मैं P3 चलाऊंगा। P3 कितनी देर के लिए चलाऊंगा, 6 के लिए। फिर क्या चलाऊंगा, ये P4 8 तक। तो आपने फ़र्क देखा क्या था? उसमें हम क्या कर रहे थे, सिर्फ़ अराइवल टाइम, हमें उससे कुछ मतलब नहीं है कि कितनी देर के लिए चल रहा है, कितनी देर के लिए नहीं चल रहा। लेकिन हमने एसजेएफ में क्या देखा, एसजेएफ में हमने देखा अराइवल टाइम प्लस बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम हम, क्योंकि अराइव तो 0 पे ही होगा ना यार, अराइव तो कहीं न कहीं से होगा। अब ये तो है नहीं मैं सीधा 5 पे अराइव कर दूँगा इसे, बाकी प्रोसेस तो फिर कट ही जाएँगे, हट जाएँगे वो सारे। क्योंकि अगर मैंने 5 से चला दिया तो हम तो पीछे तो जा ही नहीं पाएँगे कभी। तो हमने यहाँ से शुरू किया 0 पे, फिर हमने देखा 2 पे खत्म हुआ, 2 पे फिर हमारा बर्स्ट, हमारा एसजे का कॉन्सेप्ट कहाँ पर है, यहाँ पर। अब मेरा 5 पे अराइव हो रहा है, मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं ये चला दूँ या ये चला दूँ। अब मैं उसमें क्या करता, एफसीएफएस में मैं यही चला था बिना सोचे समझे, क्योंकि मेरा अराइवल टाइम छोटा है। लेकिन मैंने एसजेएफ में देखा, अराइवल टाइम तो देखा ही देखा, लेकिन मैंने ये भी देखा कि मेरा प्रोसेस कौन सा छोटा है, और मैंने पाया कि दोनों तो रेडी है चलने के लिए, दोनों चल सकते हैं, 5 है, ये भी चल सकता है, ये भी। एफसीएफएस में तो मैं ये चलाऊंगा सीधा, कौन से वाला, ये वाला, आपको देख पा रहे होंगे। ये वाला 3 वाला। लेकिन इसमें मैं देखूंगा 5 चले गए 3, तो मेरा क्या हुआ, दोनों को कंपैरिजन किया कि 1 छोटा है 2, तो मेरा क्या है, यहाँ पे 1 छोटा है, तो मैं 3 वाले को चलाऊंगा। यहाँ पे मैंने 3 वाले को चलाया, फिर 4 वाला बचा यहाँ पे चलाया। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये हमारा ओएस का एसजीएफ शेड्यूलिंग तक खत्म है, और आगे ऐसी शेड्यूलिंग आती रहेगी, यहीं से कंटिन्यू होगा। और अगर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना तो आप वो भी कर सकते हैं। इंस्टा प्राइस आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ऐसे ही मैंने बहुत सारी वीडियो डाल रखी है, बाकी वीडियोस भी आप देख सकते हैं। लेकिन ये अब हमारी ओएस की एक सीरीज चल रही है, इसे मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा जल्द से जल्द। थैंक यू।